भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय मंत्री एहसान खान हमारे साथ हैं। उनसे आज हम खास बातचीत करेंगे इस पहलू पर कि देश का माहौल बिगड़ जाता है लेकिन भाजपा सफाई देती नजर आती है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं शर्मसार हूँ इस घटना पर, जो कि राष्ट्र की धरोहर, हिंदुस्तान की आन बान शान और 130 करोड़ देशवासियों की शान लाल किले को अपमानित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज जिसमें हमारा देश का जवान लिपट के गौरव महसूस करता है, उसको अपमानित किया गया है। मैं निंदा करता हूँ, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के फिजा को खराब करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार को बदनाम करने की कोशिश अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान का जो राष्ट्र गौरव है उसको अपमानित किया है। मैं उसकी निंदा करता हूं और सरकार वचनबद्ध है, ऐसे कृत्यों को खत्म करेगी। जो लोग राष्ट्र के द्रोह काम करते हैं उनको सजा मिलेगी, और ये मैं आपको कह सकता हूँ विश्वास है कि सरकार FIR कराएगी और जेल भेजेगी। अच्छा, एक बात सामने निकल के ये आई है कि जिस बंदे ने वहाँ पर झंडा लहराया है, क्या आपकी सरकार उस पर FIR कराएगी या उसे जेल भेजने की कार्य करेगी, क्योंकि वो बीजेपी का व्यक्ति बताया जा रहा है? पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं है और ना ही भाजपा कोई नेता है। वो फोटोग्राफ कोई भी खिंचवा सकता है कि हम पब्लिक डोमेन में हम एक नेतागण हैं, हम जनता के सेवक हैं। फोटो हमारे कोई खिंचवा सकता है, लेकिन हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। रही बात उस कृत्य की जिसने किया है, वो चाहे किसी पार्टी के भी सही, उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। पूरी दुनिया की नज़र 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड पर, दुनिया की नज़र होती है हमारी परेड पर, लेकिन देश का माहौल एकदम से बिगड़ जाता है। तो क्या इसमें प्रशासन और सरकार आपकी फेलियर नज़र नहीं आती? सिक्योरिटी का मामला दिल्ली पुलिस के हाथ में है और दिल्ली पुलिस भारत सरकार के हाथ में है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी थे उन किसान नेताओं से उनकी वार्ता हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया, लिखित में दिया है। इसीलिए दिल्ली पुलिस आश्वस्त थी कि हमारे किसान ऐसे नहीं है कि हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचाएंगे या कोई ऐसा कृत्य करेंगे। अचानक कुछ उपद्रवी आकर ऐसा काम किया है, जो कि जांच चल रही है, जांच का विषय है, और जो भी जिसने भी हरकत की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, 62 दिन से किसान जो है, किसान यूनियन संगठन के लोग जो हैं वो 62 दिन से गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो सरकार इन 3 बिलों को समझाने में क्यों नाकाम नज़र आ रही है? सरकार की और किसानों की संगठनों की कई मीटिंग हो चुकी हैं और कई घंटे वार्ता हुई है। हम हर बात करने के लिए तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, हर विषय पे बात करने को तैयार हैं। बट कुछ किसान कुछ ऐसे हैं कि जो कि ना सरकार की बात मान रहे हैं और ना ही वो किसी बात पर चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि जो भी संशोधन करने को किसान बोलेंगे, हम करने को तैयार हैं। बिल जो है, हमने ये भी कह दिया है कि हम 1.5 साल तक 2 साल तक इसको नहीं लागू करेंगे, एक कमेटी बना लेंगे, उसके बाद भी हम चर्चा करेंगे। हम हर बात के लिए चर्चा करने को तैयार हैं। बट कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो कि हमारी बात को और न ही किसानों की बात को सुनने को तैयार हैं, वो जिद बढ़े हुए हैं। लेकिन सरकार का रवैया जो है वो सख्त नहीं है किसानों के प्रति, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि ये बिल वापस होने चाहिए और सरकार कह रही है कि बिल वापस नहीं होगा, लेकिन होल्ड में डालना चाहती है। क्यों? क्या चुनावी प्रचार को देखते हुए कि वेस्ट बंगाल में जो चुनाव है उसे की प्रतिक्रिया को देखते हुए होल्ड पर ले जाना चाहती है सरकार? किसान हमारे देश का अन्नदाता है और हम अन्नदाता की बहुत इज्जत करते हैं। हम हर बात मानने को तैयार हैं किसानों की, और चर्चा करने को तैयार हैं। हमारा कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है जो चुनाव से हो। हमारे जो किसान भाई हैं हिंदुस्तान के ही हैं और हम किसानों के हैं, किसान हमारे हैं। लेकिन नज़र जो आ रहा है, ज़मीन पे जो नज़र आ रहा है, वो तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आप किसानों के खिलाफ हैं। किसानों के अगर आप पक्ष में हैं तो किसानों से इतनी बार आपकी वार्ता हो चुकी है, तो फिर किसानों की बात आप क्यों नहीं मानते? ये किसान नेता हैं, किसान नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दूसरा कि इनके पीछे बिचौलिए हैं जो आज किसान के भेष में बैठे हैं। ये बिचौलिए हैं क्योंकि इनका रास्ता बंद हो रहा है। मैं बताऊं आपको कि जो पहले राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपये देते हैं और नीचे तक 10 रुपये पहुँचते हैं, आज हमारे किसानों के खातों में 2000 रुपये सीधे
इंटरनेट के माध्यम से पहुँचते हैं और सीधे 2000 पहुँचे, कोई बिचौलिया नहीं है उसमें। हर सुविधा हमें किसानों को दे रहे हैं, लेकिन कुछ बिचौलिए हैं जो परेशान हैं, जो कि हमारे किसानों के मेहनत कमाई के लूटे खाते थे, उनका रास्ता बंद हो रहा है, दुकान बंद हो रही है, इसीलिए परेशान है। देखिए, मेरी कुछ किसानों से बात हुई है लगातार, उसमें कुछ बीजेपी के नेता भी थे जो बीजेपी छोड़ चुके हैं और अब किसानों के बीच आ चुके हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि अगर वो बिल जो है, अगर वो इतने सही हैं तो बीजेपी के कोई भी नुमाइंदे आए और हमें स्टेज पे समझा दें और हम बिलों को समझने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीजेपी है कि वो मानने को राजी नहीं है, बिलों को वापस नहीं लेना चाहती, होल्ड पर क्यों लेकर जाना चाहती है बार बार। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमारे किसान भाई पहले 2 साल सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से चर्चा कर लें, उनको बिल में समझ आता है कि ये हमारे हितैषी हैं, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। अगर नहीं है, अगर बिल ठीक है तो बिल लागू किया जाएगा। अभी हमारे किसान भाई इस चर्चा के लिए कुछ तैयार है, कुछ तैयार नहीं है। तैयार वो नहीं है जो बिचौलिए हैं। बाकी का किसान हमारा इस बिल से खुश है, चाहे यूपी का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो। केवल जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ कांग्रेस की वर्चस्व है, वहाँ का ही किसान नहीं है, वो बिचौलिया है जो कि आज सरकार के खिलाफ है और वो सरकार के खिलाफ करता रहेगा। लेकिन आप जिस तरीके से विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप ही की सरकार है, गाजीपुर, और हरियाणा में आप ही की सरकार है बीजेपी, तो वहाँ के लोग भी गाजीपुर में ही इकट्ठा हो रखे हैं। लेकिन किसान को की मांग जो है वो सिर्फ एक ही बात पर अड़ी हुई है, एमएसपी पर गारंटी दे दो और बिल वापस ले लो। फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही इन चीज़ों को, क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये किसानों की मांग है नहीं, ये मांग है केवल बिचौलियों की। ये केवल और केवल किसान के रूप में बिचौलिए बैठे हुए हैं, वो ही इस आंदोलन को चला रहे हैं। पूरा सहयोग कांग्रेस का है, सपा का है, बसपा का है। ये केवल राजनीति कर रहे हैं और कोई इनका मकसद नहीं है। ये थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एहसान खान, जिन्होंने साफ कहा कि विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है और किसानों को भड़का रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।